नमस्ते, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत पे डिस्कशन करेंगे जो कि अकबर और हेमू के बीच में 1556 में लड़ा गया था। आइए हम सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं अबाउट दिस बैटल। सबसे पहले अगर हम इसकी डेट देखें तो वो 5 नवंबर 1556 पे लड़ा गया था। ओके, सो ये डेट थोड़ी सी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद इसके लोकेशन देखते हैं तो जैसे कि हमें नाम पता ही है वॉर का पानीपत है और पानीपत जो है वो हरियाणा में आता है। तो यहाँ पे आपको पानीपत देखने मिलता है जो कि हरियाणा में है। ओके, सो यहाँ ये वॉर लड़ा गया था और ये जिनके बीच में लड़ा गया था वो अकबर जो कि मुगल शासक थे, जो कि मुगल एम्परर थे, और हेमचंद्र उनके बीच में लड़ा गया था। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को स्टडी कर चुके हैं जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, उसी तरह ये भी एक मुगल एम्परर जो कि अकबर के बीच और हेमू के बीच लड़ा गया था। ओके, सो याद रखिएगा कि इस बैटल में जिन जो विक्ट्री हुई थी वो अकबर की विक्ट्री हुई थी। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट बैटल में विक्ट्री बाबर की हुई थी, मुगल रूलर की विक्ट्री हुई थी, सेकंड में भी मुगल रूलर की विक्ट्री हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अकबर है और ये जो आपको दिख रहा है ये हेमू है, जिनको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अकबर के बारे में हम काफी इंफॉर्मेशन ले चुके हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, जो कि मिडिवल हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। पूरे टोटल लेक्चर्स वहां पे रखे गए हैं। उसके साथ साथ हेमचंद्र या हेमू के बारे में हम इंफॉर्मेशन अब कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम से भी जाने जाते हैं। अब हेमू के बारे में अब जब हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा था जब हम हुमायूं के बारे में पढ़ रहे थे मुगल हिस्ट्री में। ओके, मिडिवल हिस्ट्री में मुगल रूल जब हमने पढ़ा था उसमें हमने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा था। शेरशाह सूरी की जब डेथ हुई थी 1545 में, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, उनके जो बेटे थे उनके बाद उनके जो बेटे थे इस्लाम शाह वो रूलर बन गए सूर्य एम्पायर के। जब इस्लाम शाह जो थे ये रूलर बने सूर्य एम्पायर के तो हेमू जो थे रोज टू बिकम द सुपरिंटेंडेंट ऑफ मार्केट इन दिल्ली। तो उन्हें सुपरिंटेंडेंट बनाया गया मार्केट का, दिल्ली में एक पोस्ट दी गई हेमू को। हेमू उसके बाद अपॉइंट किए गए चीफ ऑफ इंटेलिजेंस एंड सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट, है ना। तो जितने भी पोस्ट लगा रखे थे वो पोस्ट के सुपरिंटेंडेंट इन्हें बना दिया गया, उसके साथ साथ चीफ ऑफ इंटेलिजेंस भी बनाया गया। कुछ कुछ जो सोर्सेस है उसमें यह भी दिया है कि वो इंपेरियल किचन के सर्वेयर भी थे। अब हम देखते हैं आगे धीरे धीरे क्या हुआ। तो इस्लाम शाह जो थे, जो सूर एम्पायर के रूलर थे, उनकी डेथ हो गई 30 अक्टूबर 1553 पे। उसके बाद उनके जो 12 साल के बेटे थे जिनका नाम फिरोज था, वो यहाँ पे 3 दिन में ही उनको मार दिया गया क्योंकि बहुत छोटे एक शासक थे। जब इस्लाम शाह की डेथ हो गई तो उनके जो बेटे थे वो काफी छोटे थे एज में, जो कि 12 साल के थे, और इतने छोटे रूलर को कोई रूल करने नहीं देंगे अगर वहां पे बड़े सक्सेसर भी या फिर बड़े कोई लोग हैं जो कि दावा करते हैं कि हम रूलर बन सकते हैं। तो वो थे उनके अंकल। अंकल का नाम था आदिल शाह सूरी। तो ये जो थे फिरोज खान, इन्हें मार दिया जाता है और आदिल शाह सूरी द्वारा, और आदिल शाह सूरी जो थे ये रूलर बन जाते हैं सूरी एम्पायर के नेक्स्ट रूलर। उसके बाद हेमू जो थे, हेमू को यहाँ पे प्रमोट कर दिया गया। अब हेमू को अपॉइंट कर दिया गया था एज अ चीफ मिनिस्टर एंड जनरल सुपरवाइजर ऑफ स्टेट बाय आदिल शाह, है ना। तो आदिल शाह के अंदर हेमू क्या थे, तो चीफ मिनिस्टर थे और जनरल सुपरवाइजर थे। ओके, सो आदिल शाह के अंडर। तो आदिल शाह के वक्त ये काफी इन्होंने वॉर्स जीते थे। ऐसा कहा जाता है कि आदिल शाह के साथ इन्होंने 22 बैटल्स जीते थे, है ना। सो अगेंस्ट द अपोनेंट ऑफ आदिल शाह। तो आदिल शाह के अपोनेंट्स को इन्होंने काफी बुरी तरह हराया था। 22 बैटल्स टोटल हरा दिए थे हेमू ने, और हेमू को यही चीजों से काफी इंप्रेस थे आदिल शाह, और आदिल शाह ने उन्हें चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे प्रमोट कर दिया था। तो उनको अपॉइंट कर दिया गया चीफ मिनिस्टर। और हेमू के जो अटैक थे वो काफी फास्ट और बहुत ही बेहतरीन टैक्टिक्स के साथ वो अटैक किया करते थे। अब देखते हैं हेमू ने जब 22 वॉर जीते थे तो आगे क्या हुआ। अब देखिए, जब हुमायूं की डेथ हुई, हुमायूं की डेथ हुई 26 जनवरी 1556 में। जैसे कि हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर जो थे वहां के सबसे पहले रूलर बने बाबर। बाबर के बाद बनते हैं हुमायूं। हुमायूं जो थे ये कुछ टाइम रूल करते हैं, उसके बाद सूरी एम्पायर शुरू हो जाता है। फिर हुमायूं फिर रिटर्न आते हैं, फिर से हुमायूं आते हैं, और हुमायूं की जब डेथ हो जाती है उसके बाद तो हुमायूं 1556 के बाद अकबर जो थे ये रूलर बना दिए जाते हैं। अकबर उस टाइम पे काफी छोटे थे, ये भी हमने सब चीजें स्टडी कर ली ऑलरेडी। हमने जब मुगल को स्टडी किया था, मुगल के पोर्शन को स्टडी किया था, इसलिए अब ये चीजें मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अगर किसी ने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो मिडिवल के प्लेलिस्ट में जाके देख ले ताकि उन्हें क्लियरिटी बनी रहे। हेमू बंगाल में थे जब हुमायूं की डेथ हुई 26 जनवरी 1556 को। सो हिज डेथ गेव हुमायूं एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू डिफीट मुगल। अब हुमायूं की डेथ हो गई तो उन्हें यह पता था कि अब मैं मुगल को हरा सकता हूं। सो बंगाल से वो अगर देखा गया तो यहां हम देखते हैं तो बंगाल एक तरह से
जब हुमायूं की डेथ हुई फिर वो यहाँ से निकल पड़े इस आगरा से होते हुए दिल्ली के तरफ, है ना? तो इस तरह से वो निकले थे। सो एक-एक जगह पे वो मुगल को हराते हुए पहुँच रहे थे और वो मुगल को दिल्ली से पूरी तरह बाहर करके मुगल के जगह रूलर बनना चाहते थे। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो स्टार्टेड रैपिड मार्च फ्रॉम बंगाल एंड ड्रोव द मुगल आउट, है ना? तो मुगल को उन्होंने कहाँ-कहाँ हराया? बयाना हो गया, एटवा हो गया, संभल हो गया, कल्पी हो गया और नारनौल हो गया। ये सब जगह पे उन्होंने मुगल को हरा दिया और मुगल को हराते-हराते जब वो आगरा तक पहुँचे, सो जो गवर्नर थे वो पहले ही हेमू के आने की खबर सुन के वहां से भाग गए। तो गवर्नर जो अपॉइंट किए गए थे वो वहां से भाग जाते हैं मुगल द्वारा और हेमू जो थे वो आगरा को भी जीत लेते हैं। उसके बाद हेमू जो थे वो धीरे-धीरे विक्ट्री लेते-लेते तुगलकाबाद तक पहुंचे और तुगलकाबाद में भी उन्होंने मुगल को हरा दिया। इस तरह से मुगल के काफी सारे रीजन हेमू ने जीत लिए थे। सो ये हो गया हेमू के बारे में कुछ बेसिक आइडिया। हेमू किस तरह से बहुत फास्ट तरीके से मुगल को एक-एक करके बाहर करते जा रहे थे और मुगल को उन्हें दिल्ली से बाहर करके वहां का रूलर बनना था। तो ये चीजें सब शुरू थी। उसके साथ-साथ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की आगे शुरुआत होगी। इसीलिए हम सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो था वो 5 नवंबर 1556 को हेमू और मुगल एम्परर अकबर के बीच में लड़ा गया। हेमू जो थे उन्होंने स्टेट ऑफ दिल्ली एंड आगरा को कॉन्कर कर लिया था, है ना? कुछ टाइम पहले हम जैसे कि हमने देखा आगरा से होते हुए दिल्ली, तो ये सब जगह को उन्होंने कॉन्कर कर लिया था और मुगल को उन्होंने हरा दिया। तो तर्दी बेग खान जो थे, तर्दी बेग खान ये मुगल गवर्नर थे दिल्ली के, इनको उन्होंने हरा दिया था और इनको हराने के बाद दिल्ली भी उनके अंडर आ चुका था, हेमू के अंडर। अब ये आने के बाद ये जो बैटल लड़ा गया था इसे बैटल ऑफ दिल्ली कहा जाता है। अब जब हेमू ने दिल्ली को जीत लिया, व्हेन हेमू, है ना, डिफीटेड मुगल एट दिल्ली, देन हेमू डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को राजा करके एक डिक्लेयर कर दिया वहां पे, राजा विक्रमादित्य उन्होंने नाम दिया और उन्होंने अपना कोरोनेशन किया था ऑन 7 अक्टूबर 1556 इन पुराना किला इन दिल्ली। दिल्ली में जो पुराना किला है वहां पे उन्होंने अपना राज्य अभिषेक, जिसको कोरोनेशन कहा जाता है, ये किया था 7 अक्टूबर 1556 की बात है। सो राजा बन चुके थे अब हेमू। अब इन चीजों का बदला लेना था अकबर को। अकबर या फिर हम कहेंगे बैरम खान। अकबर उस टाइम पे काफी छोटे थे एज में और अगर देखा गया सो ये काफी मुश्किल था अकबर के लिए हैंडल कर पाना ये सिचुएशन, क्योंकि वो काफी छोटे थे, 13-14 साल के अकबर थे। तो इसी कारणवश उनके गार्डियन जो थे बैरम खान, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाया था अपना। अकबर और उनके गार्डियन जो थे, जिनको बैरम खान कहा जाता है, उनके रीजेंट थे, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने अकबर को एज ए रूलर पढ़ा था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। सो जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे वो उन्हें देख ले, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से अकबर ने अपना रूल जो था उसे सेटअप किया था बैरम खान के हेल्प से। सो बैरम खान और वो दोनों निकल गए। उन्होंने ये देखा कि आगरा और दिल्ली हम हार चुके, और आगरा और दिल्ली हारना ये बहुत बड़ा एक लॉस है मुगल एम्पायर को, और वो पानीपत की तरफ अपनी जो हारी हुई टेरिटरीज थी उन सबको जीतने निकल पड़े। तो पानीपत की और वो निकल पड़े और दोनों आर्मी जो क्लैश हुई थी पानीपत में, वो फिर से एक बार उसी जगह मिली जो कि साइट थी ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1556, उसके पास के जगह पे फिर से मिली। तो पहला बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ा गया था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 पे लड़ा गया था, और दूसरा जो पानीपत है वो 1556 पे लड़ा जाने वाला था अकबर और हेमू के बीच में। सो यहाँ पे दो आर्मी मिली और अब आगे क्या हुआ ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कमांडर और लीडर कौन कौन थे इस वॉर में जो शामिल हुए थे। अकबर एक तरह से देखेंगे जो कि रूलर थे मुगल एम्परर से, और हेमू जो थे ये भी रूलर थे। हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका नाम था। ये जो साइन आपको दिखता है इसका मतलब है कि इनकी डेथ हो गई थी, डेथ यहाँ पे, है ना। सो डाइड इन एक्शन इसे कहा जाता है। सो हेमू अकबर, बैरम खान जो है वो अकबर के साथ थे, उसके साथ साथ रामया इनके साथ थे, शादी खान कक्कड़ इनके साथ थे, हेमू के साथ, बैरम खान अकबर के साथ थे, और इन लोगों के साथ अली कुली खान शाइबनी, सिकंदर खान उज़्बेक, अब्दुल्ला खान उज़्बेक, हुसैन कुली खान, सैयद मोहम्मद खान, शाह कुली मुहर्रम, ये सब लोग लड़े थे। ये सब लीडर्स थे जो लड़े थे अकबर की तरफ से, और ये लीडर्स थे जो लड़े थे हेमू के तरफ से। इस बैटल में आपको मैं जितनी चीजें बताऊंगा उतनी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। बाकी वॉर किस तरह से हुआ, किसने किसको किस तरह से मारा, ये सब कहानियां हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये इस वीडियो में मैं इस वीडियो लेक्चर में जितनी चीजें बताऊंगा वो आपको आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। तो कमांडर और लीडर्स के नाम आपको याद नहीं रहे तो भी चलेगा, बस अकबर, बैरम खान, हेमू का नाम यहाँ पे याद रखिएगा। इतना ही आपके लिए काफी होगा एग्जाम के लिए। सो चलिए आगे चलते हैं। जो बैटल लड़ा गया उसमें दोनों आर्मी मिली थी,
पानीपत में ये हमने ऑलरेडी देखा था। तो हेमू जो थे वॉर करने के दौरान हेमू को बहुत बुरी तरह से यहाँ पे वो घायल हो गए थे। ही वॉज वाउंडेड जब उनके आंख में एक बाय चांस एक तीर आया है ना, बाय चांस एक मुगल का एरो आया एंड मुगल का एरो सीधा उनके आंख में जाके स्टक कर गया और उनके आंख में जब ये स्टक किया सो हेमू जैसे कि हम देखेंगे तो बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे और हेमू एक डेड बॉडी के तरह ही लगने लगे थे। उनकी काफी बहुत बड़े इसमें उनका यहाँ पे हम देखेंगे तो इंजरी थी और ये चीजों के कारण वो कोलैप्स हो गए अनकॉन्शियस। अब ये जब कोलैप्स हो गए उनके एलिफेंट पे ही कोलैप्स होने लगे, तो हेमू एलिफेंट पे थे और वो जब कोलैप्स हुए तो ये पता चलता है कि उनकी जो आर्मी थी, जब उन्होंने देखा कि हमारा जो रूलर है या फिर हमारा कमांडर या हमारा जो भी जनरल है, जो भी है हमारा रूलर जो हमें कमांड कर रहा था अब तक, वो यहाँ पे अनकॉन्शियस हो चुका है। इन चीजों से डर के पैनिक होके जो आर्मी थी वो फॉर्मेशन तोड़ के भागने लगे। एक फॉर्मेशन बनाया जाता है आर्मी में ना, सो जो भी फॉर्मेशन बनाया गया था आर्मी में ये फॉर्मेशन टूट गया और ये फॉर्मेशन टूटने के कारण ये जो हेमू की जो आर्मी थी ये बहुत वीक हो गई क्योंकि हेमू अनकॉन्शियस हो गए थे। अब रूलर की डेथ होने वाली है तो आर्मी क्या करेगी, इसलिए आर्मी भागने लगी। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा कि हेमू जो थे वो काफी बहुत अच्छे एक तरह से टैक्टिक्स के साथ लड़ते थे, तभी हेमू ने बहुत पावरफुल अटैक्स दिखाए थे अब तक। यहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि जब इनको ये बाय चांस एक तीर आके इनके आंख में लगा, उसके पहले हेमू की ये पोजीशन थी कि हेमू वो वॉर जीत भी सकते थे, है ना। सो हेमू काफी स्ट्रांग पोजीशन में दिख रहे थे वॉर में, बट ये जब चीज हुई तो हेमू की एक अनकॉन्शियसनेस जो थी ये कहीं ना कहीं प्रूव हुई उनके या फिर कहेंगे उनके हार के पीछे ये बहुत बड़ा रीजन था या फिर मुगल के विक्ट्री के पीछे ये बहुत बड़ा एक रीजन साबित हुआ। तो बैटल वॉज लॉस्ट, हेमू वो बैटल हार गए। 5000 लोग फील्ड में मारे गए और काफी सारे लोग जब भाग रहे थे तभी उनको मार दिया गया। सो यहाँ पे काफी लोगों की डेथ भी हुई थी, काफी सोल्जर्स की यहाँ डेथ हमें देखने मिलती है। तो इस तरह से बैटल चला जिस बैटल में हेमू की डेथ हो गई, जिस बैटल में ये देखा जाता है कि हेमू बहुत बुरी तरह इंजर हो गए। अब आगे हेमू के साथ क्या हुआ और इस बैटल में आगे क्या हुआ ये देखते हैं। बैटल तो हेमू हार चुके थे, तो आफ्टर माथ में हमें ये पता चलता है कि एलिफेंट जो था जो ऑलमोस्ट डेढ़ जो हेमू थे उन्हें लेके आ रहे थे, उन्हें कैप्चर कर लिया गया हेमू को कुछ घंटे बाद ही जब बैटल खत्म हुआ और उन्हें लाया गया मुगल कैंप में। जब मुगल कैंप में हेमू को लाया गया तो बैरम खान जो थे, जो रीजेंट थे अकबर के, जो कि गार्डियन थे अकबर के, उन्होंने 13 साल के अकबर को यह कहा कि आप हेमू का सिर कलम कर दीजिए, हेमू का सिर काट दीजिए, बिहेड कर दीजिए, बट अकबर ने इसे रिफ्यूज कर दिया। ये सब चीजें काफी सारे लोगों को पता भी है। सो अकबर ने जब मना किया तो बैरम खान ने खुद ही उनका सर कलम कर दिया, उनका सर जो था वो काट दिया। जब हेमू का सिर काट दिया गया तो वो जो सिर था उसे उनका जो हेड था उन्हें काबुल भेज दिया गया, जो कि दिल्ली दरवाजा जो है बाला हिसार करके एक फोर्ट है वहां पे दिल्ली दरवाजा, उसके बाहर उसे हैंग कर दिया गया ताकि ये दिखे कि जो मुगल रूलर के खिलाफ लड़ेगा, जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ कुछ करेगा तो उसका क्या हाल होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे बाला हिसार और यहाँ पे आपको दिल्ली गेट देखने मिलेगा और दिल्ली गेट में यहाँ पे उनका हेड जो था वो टंगा दिया गया था। उसके बाद उनकी जो बॉडी थी वो पुराना किला का जो गेट था वहां पे टंगा दी गई दिल्ली में, है ना, जहां पे उन्होंने अपना कोरोनेशन किया था। आपने देखा था 1556 में 7 अक्टूबर को उन्होंने अपना कोरोनेशन किया था और वहां पे ही उनकी जो बॉडी थी उसे वहां पे लटका दिया गया, टंगा दिया गया, ये दिखाने के लिए कि यहाँ जिन्होंने अपना कोरोनेशन किया था मुगल रूल के खिलाफ उनका ये हाल होगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि मुगल कितना पावरफुल है, ये चीजें यहाँ पे दिखाई गई थी। उसके बाद एक मेमोरियल भी बनाया गया जहाँ पे अकबर को हेमू को बिहेड कर दिया गया था। वहां पे पानीपत में वो स्पॉट में एक मेमोरियल भी बनाया गया था जिसे हेमू समाधि स्थल कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हेमू का समाधि स्थल। सो यहाँ पे हेमू को दफनाया गया है, यहाँ पे उनके समाधि स्थल बनाया गया है, ये कि पानीपत में, ये जो कि पानीपत में है। सो इस तरह से ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत रहा जो कि अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इतनी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी है। सो यहाँ पे मैंने आपको दो कुछ मॉन्यूमेंट्स दिखाया है। ये है हेमू का एक समाधि स्थल और दूसरा जो है ये बाला हिसार जो कि काबुल में एक किला है। सो इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में। हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। आप अगर और अपडेट चाहते हो तो आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज जिसको श्रेयस बड़े और श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़े द पीस लॉ, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझे मेल कर सकते हैं shreyasbade@gmail.com पे। तो अपना ख्याल रखें और हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।